शिंस्के नाकामुरा वर्सेस जिमी ऊसो हाइटीज प्लस जेकब फाटू ने क्या किया डेमियन प्रीस्ट का हाल स्मैकडाउन के खत्म होने के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप्स। WHG गाइस फ्राइडे में स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म। और गाइस मेरे हिसाब से तो गेम ट्रिपल एच को चाहिए था, इसे 3 घंटे का नहीं बल्कि 3 घंटा 2 मिनट का बनाया, क्योंकि जो 2 मिनट हमें स्मैकडाउन के बाद देखने को मिले उसमें ज्यादा एक्शन हुआ है। आज की स्मैकडाउन खत्म होगी जो कि गाइस काफी एवरेज थी, लेकिन गाइस इसकी शुरुआत काफी तगड़ी थी क्योंकि हमें पैट मैकेफी देखने को मिल गई। यस गाइस, वहां माइकल कोल आते हैं सरप्राइजिंगली, और गाइस वो वहां बुलाते हैं पैट मैकेफी को, ये चीज कहते हुए कि पैट मैकेफी की वजह से ही रॉयल रंबल इनेपोलिस में हो रही है। तो वहां पैट मैकेफी आते हैं जिन्हें काफी अच्छा ओवेशन मिलता है, शायद से उनकी होम टाउन थी ये। और इस पर पैट मैकेफी ये चीज कहते हैं, जब से WWE में आया है WWE को उन्होंने दबाव में रखा हुआ है इस बात को लेकर कि वो कोई प्रीमियम लाइव इवेंट जो है वो लेकर आए इनेपोलिस में, और आ रहा है रॉयल रंबल होने वाली है जिस पर हर कोई पैट मैकेफी के नाम की चैन लगाता है। और उसके बाद दोस्तों कैमरा जाता है जो टेसीटोर की तरफ, तो ओरिजिनल दोस्तों जो कमेंटेटर्स रहते हैं उनकी तरफ कैमरा जाता है, और जो टेसीटोर दोस्तों रिंग में खड़े हुए थे। और गाइस ये चीज़ कहते हैं कि केविन ओवेंस बौखलाए हुए हैं इस बात को लेकर कि मैंने उन्हें चैंपियन नहीं कहा बल्कि कोडी को कहा। ऐसे में मैंने उनका इंटरव्यू लिया था कोडी का, और केविन ओवेंस शायद इस बात से भी खफा है, तो मैं आज उनका इंटरव्यू लेने वाला हूं। तो केविन ओवेंस जी रिंग में आ जाओ। केविन ओवेंस आए अपने सलीके से दोस्तों, उन्होंने सबसे पहले तो जो टेसीटोर को डरा दिया। वो कहते हैं जो शायद तुम्हें अजीब लग रहा हो लेकिन इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। गेस व्हाट, रॉ में हर कोई कोडी को ही मेंशन करते हुए ये चीज़ कह रहा है, जैसे कि सीएम पंक ने भी कहा कि वो जीतेगा रॉयल रंबल और मे बी कोडी को फेस करेगा। कोई भी मुझे सीरियस नहीं ले रहा है, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बट तुम बहुत सी बातें गलत करते हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जिस पर जो टेसीटोर अपॉलॉजी कहने की बात करते हैं, जिस पर केविन ओवेंस कहते हैं कि अपॉलॉजी गई तेल लेने, अपॉलॉजी गई तुम्हारे पिछवाड़े में, मैं यहाँ टाइटल लेने आया हूँ और ये चीज़ मैं रॉयल रंबल में करूँगा जहाँ दोनों टाइटल लेकर मैं घर लेकर जाऊंगा। गैस व्हाट, ये टाइटल मुझे वैसे भी यहाँ लटका हुआ अच्छा नहीं लग रहा, जिस पर वो ईगल चैंपियनशिप वहाँ से निकाल लेते हैं। आगे कुछ कैप आते हैं कि वहाँ आ जाते हैं सीएम पंक आए, जिनके ऊपर दोस्तों काफ़ी पॉप मिला, काफ़ी अच्छा पॉप मिला उन्हें, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। पंक आते हैं, कहते हैं ओवेंस कैन आई हेल्प यू। पंक कहते हैं देखो मैं यहाँ आया हूँ सॉरी कहने, भाई मैं तो सॉरी कहूँगा, मैं सॉरी कहता हूँ इस बात को लेकर क्योंकि मैंने तुझे हल्के में लिया, हो सकता है तू जीत जाए और उसके बाद तेरा मेरा मैच हो रेसलमेनिया के अंदर। जिसके बाद दोस्तों केविन ओवेंस मजाक उड़ाते पंक का और ये चीज़ कहते हैं कि हाँ वैसे भी मैं तेरी इस बात पे रिस्पेक्ट करता हूँ कि तेरा सपना जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तू कभी भी रेसलमेनिया में इवेंट नहीं किया, मैंने 2 बार किया है, और मुझे लगता है तेरा जो सपना है सपना ही बनकर रहने वाला है, क्योंकि बाकी के 29 सुपरस्टार्स मुझे तुझसे ज़्यादा पसंद है, और मुझे लगता है कि तू कभी भी रेसलमेनिया में इवेंट नहीं करने वाला। और 10 साल पहले का तेरा ड्रीम था और शायद इसी वजह से तू WWE छोड़ कर भी गया था। मुझे लगता है ड्रीम कभी भी पूरा नहीं होने वाला है, तू बूढ़ा होकर मरेगा और रेसलमेनिया कभी भी मेन इवेंट नहीं कर पाएगा। इवन इसके बाद दोस्तों जो सीएम पंक ने कहा ज़्यादा सेवस था। सीएम पंक कहते हैं कि वो इससे पहले बहुत कुछ अचीव कर रखे हैं। रही बात केविन ओवेंस की, तो केविन ओवेंस जो है वो तो लोगन पॉल से भी हारा हुआ है, और तू 5 बारी रॉयल रंबल में उतरा, 5 बारी टाइटल मैच तुझे मिला, 5 बारी तू हारा है, शायद कुछ ऐसा ही कल भी होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि 29 सुपरस्टार्स का क्या हशर होने वाला है, क्योंकि वो उन्हें बाहर करने वाले हैं और इस बारी की रॉयल रंबल को वही जीतेंगे। और आगे दोस्तों वो ये चीज़ कहते हैं कि अगर तुम्हें कोडी को हराना है उससे पहले तुम्हें मुझे रिंग में फेस करना होगा, जिस पर दोस्तों ओवेंस को कॉल आउट करते हैं लिटरली फाइट के लिए, लेकिन गाइस केविन ओवेंस वहाँ से बैक डाउन कर जाते हैं और वहाँ से चल देते हैं। तो गाइस इस तरीके से शुरुआत हुई थी, और सीएम पंक और ओवेंस के बीच में जो इंटरेक्शन था काफ़ी कूल लगा मुझे ओवरऑल, लेकिन हाँ काफ़ी लेंथी था। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा बैक स्टेज द मिज जो है वो बात करते हैं अंड्राडे के ऊपर, और गाइस काफ़ी गलत सलत कह रहे थे, अंड्राडे उनके पीछे खड़े हुए थे, जिन पर देखने पर दोस्तों इन दोनों का मैच जो है निकल्डिस कंफर्म कर देते हैं, क्योंकि द मिज काफ़ी बड़ी बड़ी फेंक रहे थे, तो यहाँ मैच कंफर्म हो गया। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को जिमी ऊसो का मैच देखने को मिला। जिमी ऊसो के मैच से पहले खास चीज़ क्या हुई कि जब वो प्रोमो काट रहे थे ना कार्मेलो हेज के ऊपर, शिंस्के नाकामुरा खड़े हुए नजर आए। शिंस्के नाकामुरा पर फैंस कह रहे हैं कि शिंस्के वर्सेस जिमी हो सकता है इन फ्यूचर, जिमी को टाइटल की नीड है और शिंस्के से वो टाइटल छीन सकते हैं यूएस टाइटल। तो यहाँ बहुत सी बातें चल रही है जिमी के ऊपर, लेकिन जिमी की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो प्रोमो उन्होंने कट किया और उसके बाद रिंग में आए, फिर कार्मेलो हेज आकर दोस्तों वहाँ प्रोमो कट करते हैं और एक बास्केटबॉल प्लेयर की वो मजाक उड़ाते हैं जो कि वहाँ ऑडियंस में बैठा हुआ था। कुछ ऐसे मैच में भी हुआ, मैच के मिड में वो जाकर उस बास्केटबॉल से जाकर फंस गए
और यहाँ दोस्तों उनका ध्यान भटका, वहाँ दोस्तों जिमी ऊसो ने मौज काट दी उनकी। मैच काफ़ी बेहतरीन था, सच्ची बात बताऊँ मैच काफ़ी डिसेंट था, मुझे बहुत अच्छा लगा है और जिमी की परफॉर्मेंस मुझे बहुत सॉलिड लगती है। एंड में दोस्तों वो जो एंडिंग रहती है वो काफ़ी स्पेशल रहती है, खास कर तब जब कार्मेलो हेज जो थे वो गाइज वहाँ रोप्स का सहारा लेने की कोशिश करते हैं और गाइज अपना रोल अप लगाते हैं, लेकिन गाइज उल्टा जो जिमी है वो उनके टाइट्स पकड़कर पिनफॉल कर देते हैं और मैच को जीत जाते हैं। कार्मेलो हेज का चेहरा देखने वाला था। तो जिमी ऊसो दोस्तों काफ़ी क्रेजी हो रखे हैं इस वक्त। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब रॉयल रंबल की हाइप अप वीडियो। इस हाइप अप वीडियो की खास चीज़ क्या थी, इसके अंदर अलग अलग स्टैट दिखाए गए, जैसे कि दोस्तों का सेंटिनो मरेला का और फिर जॉन सीना का, कि जॉन सीना 2561 दिन बाद उतरने वाले। लेकिन रोमन रेंस का स्टैट सबसे क्रेजी था, 10 बारी उन्होंने रेसलमेनिया मेन इवेंट किया और यहाँ सवाल ये है कि इस बारी की रॉयल रंबल को जीतकर 11वीं बार रेसलमेनिया मेन इवेंट करेंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि ऐसा रोमन रेंस कर पाने में सक्षम होंगे या फिर नहीं? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है मिशन का मैच, मिशन वर्सेस चेल्सी वाज अ गुड मैच। ये ठीक ठाक था और इसके अंदर दोस्तों टाइटल ऑन द लाइन था, लेकिन जो होना था वो हुआ। एंड में दोस्तों चेल्सी जब जीत नहीं पा रही थी, उन्होंने कैंडो स्टिक से हमला कर दिया। वो कैंडो स्टिक जो कि चेल्सी लेकर आती है, मैच हो जाता है DQ में खत्म। उसके बाद दोस्तों हमें चीज़ देखने को मिलती है कि उल्टा मिशन उन्हें कैंडो से पीटती तो है, लेकिन टाइटल यहाँ दोस्तों रिटेन कर गई है साम दाम दंड भेद से। हम लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों अब बैकस्टेज नायोमी बियांका सेगमेंट। ये चीज़ कहती है कि नायोमी कहती है कि ये जीते बियांका जीते तब भी एक बात है, बियांका कहती है तू जीते तब भी एक बात है। इन दोनों का मुझे दोस्तों काफ़ी गुस्सा आ रहा है, पता नहीं क्यों। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब शार्लेट फ्लेयर का दोस्तों प्रोमो बिगन हो चुका है। शार्लेट कहती है कि उनकी लेगेसी जो है वो अनटचेबल है और वो इस बारी की रॉयल रंबल को जीतकर अपनी लेगेसी को और ज़्यादा आगे बढ़ाने वाली। उन्होंने रिक फ्लेयर के स्टाइल में कुछ कैच फ्रेजेस भी गए वहाँ, जो कि गाइस काफ़ी सॉलिड थे। तो रॉयल रंबल में आने वाली है। इन द मीन टाइम स्टेफनी मैकमैन दिखाई दे रही है और गाइस अपनी डॉटर के साथ दिखाई दे रही है। पहली बार मैंने उनकी डॉटर को देखा टेलीविजन के ऊपर। तो गाइस यहाँ स्टेफनी मैकमैन का शो आने वाला है, मैंने आपको बताया भी था। रोमन रेंस शायद से पहले गेस्ट रहेंगे उसके, रोमन रेंस एंड होल ब्लड लाइन। तो ये शो आने वाला है और जल्दी आएगा ESPN के ऊपर। डेमियन प्रीस्ट आ चुके हैं अब रिंग में। डेमियन प्रीस्ट न्यू एक्विजिशन ऑफ फ्राइडे नाइट्स रिंग में खड़े हुए हैं, प्रोमो कट कर रहे हैं और गाइस इस प्रोमो में बात कर रहे हैं रॉयल रंबल की। और ये चीज़ कहते हैं कि वर्ल्ड टाइटल होल्डर पास्ट में रहे हैं और रॉ के अंदर चीज़ें काफ़ी बढ़िया थी उनके लिए, लेकिन अब स्मैकडाउन में है तो यहाँ वो नई जर्नी स्टार्ट करेंगे रॉयल रंबल को जीतकर। इस पर दोस्तों हम लोगों को वहाँ देखने को मिलती है जेकब फाटू की एंट्री। जेकब फाटू सबसे पहले तो ये चीज़ कहते हैं कि वो जानते हैं प्रीस्ट कौन है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रीट से आते हैं। जेकब फाटू कहते हैं कि तुमने बहुत कुछ अचीव किया है, खासकर बैकस्टेज बैठे हुए उन बेवकूफ़ों से तो काफ़ी ज़्यादा अचीव किया है। फाटू कहते हैं कि दोनों स्ट्रीट से आते हैं और वो देख रहे हैं कि डेमियन प्रीस्ट ने अपने बाल जो है ट्विस्ट कर रखे हैं, लेकिन जब भी तुम मेरे सामने आओ अपने बाल ट्विस्ट मत करना। इसका मतलब ये था कि तुम्हें फेक करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जेकब फाटू ये चीज़ कहते हैं कि वो रॉ था, ये ब्लू ब्रांड है और शहर के इस हिस्से में हर कोई उनके सामने सर झुकाता है, स्मैकडाउन वो रन करते हैं। जिस पर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि शायद तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। प्रीस्ट कहते हैं कि देखो अगर हम दोनों स्ट्रीट से है और तुम कह रहे हो कि तुम आज़ाद पंछी बन चुके हो, तो हम अभी यहाँ रुके क्यों हैं, हम बात क्यों कर रहे हैं, हमें इस वक्त एक दूसरे पर हाथ उठाने चाहिए। इस दौरान दोस्तों टामाटोंगा अटैक कर देते हैं। टामाटोंगा को दोस्तों डेमियन प्रीस्ट ने बिल्कुल साइड लगा दिया। उसके बाद वो पिटाई करने लग जाते हैं दोस्तों जेकब फाटू की और काफ़ी तगड़ी फाइट देते हैं, लेकिन फिर नंबर गेम हो जाता है, टामाटोंगा उड़ जाते हैं और दोनों पिटाई करने लग जाते हैं दोस्तों डेमियन की। फिर आ जाते हैं LA नाइट, जिन्हें काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है। LA नाइट दोस्तों वहाँ काफ़ी तगड़ा बीट डाउन दे दिए दोस्तों और तगड़े तरीके से दोस्तों इन दोनों ने आउट कर दिया। चेयर लेकर आ रखे थे LA नाइट और इन दोनों ने आउट कर दिया इन दोनों को और यहाँ इन दोनों का मैच भी अब नाइट का मेन इवेंट बन चुका था। इन द मेन टाइम दोस्तों हमें बैकस्टेज हल्का सा कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है दोस्तों। MCMG और लॉस गार्जा के बीच में ये चीज़ कहते हैं कि आज तुम्हें हमारा साथ देना होगा, जिस पर दोस्तों हम ही भरते हैं। ये चीज़ कहते हैं कि ठीक है। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब इसके बाद द गेम ट्रिपल एच की वाली फुटेज जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। द गेम ट्रिपल एच हॉल ऑफ फेम का हिस्सा होने वाला इस साल। मेन टाइम अब वो मैच बिगन हो चुका है। मोटर सिटी मशीन गन लॉस गार्जा वर्सेस हमें DIY प्रिटी डेडली, एक 8-मैन टैग टीम मैच देखने को मिल रहा है। दोनों टीम्स ने साथ छोड़ दिया, जहां दोस्तों सबसे पहले जो लॉस गार्जा है वो छोड़कर चली जाती है क्योंकि टैग ले लेते हैं दोस्तों वहाँ हमारे मोटर सिटी मशीन गन के मेंबर। तो गुस्सा आ जाता है लॉस गार्जा को, छोड़कर चली जाती है। फिर गलती से प्रिटी डेडली को हिट कर देते हैं DIY वाले, तो वो भी छोड़कर चल जाती है। दोनों टीम अब रिंग में थी, जहाँ DIY के मेंबर्स को दोस्तों डिस्ट्रॉय कर दिया दोस्तों हमारे MCMG ने और इस रोल अप के चलते दोस्तों जो कि चैंपा को लगा पिनफॉल होगी
और गाइज इसके अंदर मोडी सिटी मशीन गन जीत गई है, इस 8 मैन टैग टीम में जीते हैं, लेकिन रॉयल रंबल में मैच भी इनका जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसी मैच पर अपडेट ये आती है कि प्रीटी डेडली बैक स्टेज ये चीज़ कह देती है DIY को कि उनका साथ नहीं देने वाली। होता ही है कि सबसे पहले तो दोस्तों वहाँ जो टामा टोंगा फेस ऑफ करने लग जाते हैं चैंपा के साथ में। सबसे पहले टाइटल को वो देखते हैं, टैग टाइटल्स को, ये सोचते हैं कि जेकब फाटू और मैं इसके पीछे जाएंगे, लेकिन अचानक से वहाँ आ जाते हैं DIY क्योंकि अपने टाइटल को उठा लेते हैं, जिसके बाद टामा टोंगा कुछ नहीं करते, ये करके वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर प्रीटी डेडली ये चीज़ बताती है DIY को कि वो उनका साथ नहीं निभाने वाली है, रॉयल रंबल में उनके कॉर्नर पर नहीं होगी। अब गाइस हम लोगों को जो अगला सेगमेंट देखने को मिल रहा है वो था स्टाइरीज का, जो कि बास्केटबॉल प्लेयर है, वहाँ आता है जिसे काफ़ी अच्छा पॉप मिलता है। फिर क्लिप चलाई जाती है अर्लियर की, जहाँ दोस्तों कोडी एंड माइकल कॉल को ऑडियंस ने उठा दिया था। यहाँ पैट मैकेफी की कमेंट्री देखने वाली थी। अब जो कोडी की बात है, कोडी का दोस्तों एक सेगमेंट भी डब्ल्यू वालों ने दिखाया है, ये बैक स्टेज था या फिर कह लीजिए दोस्तों बैक स्टेज शूट किया हुआ था। इसके अंदर बहुत ज़्यादा दोस्तों हमें दिखाया जाता है पास्ट के बारे में, जैसे केविन ओवंस कोडी के 3-6 दोस्त थे, कैसे केविन ओवंस को गुस्सा आता है जब कोडी रोमन के साथ में हो जाते हैं, और कोडी कहते हैं कि मैं स्टोरी को ख़त्म करने वाला हूँ, तेरी मेरी जो कहानी है वो रॉयल रंबल में ख़त्म होगी। तो काफ़ी अच्छे से हाइप किया गया। हम लोग देख रहे हैं लिव मॉर्गन वर्सेस नायोमी का मैच वाज गुड। और इसके अंदर दोस्तों एंड में चीज़ देखने को मिलती है कि नायोमी जो रहती है ना गाइस, वो जीत जाती है, इस तरीके से पिनफॉल लेती है जैसे स्क्रीन पर आ रहा है, लेकिन फिर रैक्वल अटैक कर देती है बियांका नायोमी दोनों के ऊपर, और गाइस यहाँ उनकी चपाती बना दी जाती है। यहाँ रैक्वल ने पावर बॉम्ब लगाया लिव को इन दोनों के ऊपर, तो यहाँ इनका सैंडविच हो गया। दिखा हम लोगों ने देखा समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। समा मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग में दिखाया जाता है दोस्तों हमें अंड्राडे का मैच। अंड्राडे वर्सेस द मिज काफ़ी अच्छा मैच था, सरप्राइजिंगली बहुत ही अच्छा मैच था। अंड्राडे ने जो इसके अंदर बैक फिस्ट एल्बो लगाया काफ़ी क्रेजी था दोस्तों, और इसके अंदर अंड्राडे जीत गए। इन द मीन टाइम दोस्तों बैक स्टेज जो सांटोस है वो कैप्चर करने की कोशिश करते हैं डेमियन को अपनी तरफ, लेकिन गाइस डेमियन नहीं होते हैं। इस पर सांटोस ये चीज़ कहते हुए निकल जाते हैं कि ये हमारा गढ़ है बेटा, ध्यान से। और इस पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है वहाँ आर्थुत नजर आते हैं, ये चीज़ कहते हैं वेलकम टू वनडे नाइट रॉ। डेमियन कहते हैं स्मैकडाउन है, आर्थुत कहते हैं ये रॉ है। और अभी एडम पेयर्स से उनकी बात हुई, एडम पेयर्स के बाल भी निकल आए हैं, जिस पर हंसी छूट जाती है डेमियन की। इस दौरान LA नाइट वहाँ आते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि आज वो सेम पेज पर है लेकिन रॉयल रंबल में नहीं होने वाले। आर्थुत आकर उन्हें फिर से ज्वाइन करते हैं और ये चीज़ कहते हैं कि उन तीनों को टीम बनानी चाहिए। तो आर्थुत ने मज़े लगा रखे। इन द मेन टाइम हम लोग देख रहे हैं दोस्तों अब टिफनी स्ट्रैटन का सेगमेंट से पहले उनका हल्का सा फेस ऑफ और जेलिना वेगा के साथ में। उसके बाद दोस्तों हमें टिफनी स्ट्रैटन रिंग में आते हुए नजर आती है। टिफनी से सवाल पूछे जाते हैं रॉयल रंबल के ऊपर, ये चीज़ कहते हैं अगर नाया जैक्स जीत गई तब क्या होगा। टिफनी कहती है उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी जीते, क्योंकि यह है टिफी टाइम। इन द मेन टाइम वहाँ आ जाती कैंडिस कहती तुम नाया से जेलस थी। यहाँ दोस्तों इनकी गहमा गहमी में पीछे से नाया है वो अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन कैंडिस को लग जाता है कि वो टिफनी साइड हट जाती है। वो दोस्तों नाया की पिटाई कर पाती, इससे पहले ही नाया ने उन्हें टेक आउट कर दिया और उनकी चपाती बना दी दोस्तों बंजाई ड्रॉप लगाकर। तो गाइस नाया जैक्स की डोमिनेशन जो है कंटिन्यू है। जॉन सीना का रोड टू 17 चैंपियनशिप दिखाया गया, और मुझे अब अंदर से फीलिंग आ रही है कि जॉन सीना डेफिनेटली दोस्तों टाइटल जीतेंगे इस साल। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, और गाइस ये था जेकब फाटू एंड गाइस टामा टोंगा को, जो कि फेस कर रहे थे डेमियन प्रिस्ट एंड LA नाइट को। मुझे लगा इसके अंदर जेकब फाटू की टीम जीतेगी, लेकिन गाइस इसके अंदर सरप्राइजिंगली वहाँ डेमियन प्रिस्ट की टीम जीत गई। हुआ ये कि डेमियन प्रिस्ट को एंड में आत्मा आ गई, जेकब फाटू को 200 बार बहुत तगड़े तरीके से टेक आउट किया, और काफ़ी अच्छा भी लगा कि जेकब फाटू को कोई टक्कर देने वाला आ रखा है। इस दौरान LA नाइट ने जेकब फाटू को रिंग साइड पर टेक आउट कर दिया, और गाइस अब टामा डेमियन रिंग में अकेले थे। और गाइस मैं समझ गया यहाँ क्या होगा। यहाँ दोस्तों थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना चॉक स्लैम लगा दिया टामा टोंगा को, जो काफ़ी तगड़ा था। और गाइस यहाँ जो हमारे अपने डेमियन ने मैच को जीत जाते हैं, लेकिन अचानक से उन पर हमला हो जाता है। गाइस वहाँ जेकब फाटू अटैक कर दिया उनके ऊपर, सुपर किक लगाई, और उसके बाद दोस्तों एक समोन ड्रॉप के बाद उन्होंने अपना मूनसॉल्ट लगाया, और गाइस इस तरीके से स्मैकडाउन ऑफर जाती है। लेकिन गाइस क्वेश्चन ये है उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि कैमरा फिर भी रोल कर रहे थे। होता है गाइस कि इसके बाद वो बाहर जाते हैं, जेकब फाटू हमारे आपने देखा भी होगा, और चेयर लेकर आते हैं, जैसे क्लिप में आप देख सकते हैं चेयर उन्होंने डेमियन प्रिस्ट के गले पर सटाई, और गाइस जो मूनसॉल्ट लगाने वाले थे, लेकिन गाइस थीम सॉन्ग प्ले होगा कोडी रोड्स का। कोडी रोड्स आते हैं और कोडी रोड्स दोस्तों वहां रेस्क्यू करते हैं। सबसे पहले तो जेकब फाटू को कटर लगाते हैं, उसका टामा टोंगा को इन तीनों ने मारा, स्पिनिंग व्हील किक BFT, एंड उसके बाद क्रॉस रोड वहां दोस्तों टामा टोंगा को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और फिर ज्यादा एक्शन देखने को मिला ऑन एयर से, और कोडी रोड्स दोस्तों
जो कि पूरे शो में अवेलेबल नहीं थे, हमें ऑफ एयर देखने को मिले। तो कोडी रोड्स आए हैं और उन्होंने अपने दोस्तों यानी कि दोस्तों डेमियन प्रीस्ट एंड एलए नाइट की मदद की आफ्टर स्मैकडाउन। तो इस तरीके से पूरी की पूरी स्मैकडाउन रैप्ड अप हुई है। रॉयल रंबल दोस्तों कल होने वाली है, आपको क्या लगता है? आखिरी बार पूछ रहा हूं, कौन जीतेगा इसके अंदर? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अंदर से क्या आ रहा है आपके, जरूर बताइएगा। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ